क्लाइंट ने आपको जो बताना, जो ब्रीफ करना वो कर दिया, उसके बाद आपने सोचना कि यार मैंने इस ब्रीफ के ऊपर कैसे बेहतर से बेहतर विजुअली सोल्यूशन देना। सो माइंड को जितना आप उस फेज में ले आओगे कि मैंने जो है ना, जो मुझे लाइंस मिली है, राइटअप मिला है, मैंने सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहना, मैंने आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी जो है ना मैंने सोल्यूशन डिजाइन करना है। अच्छा जी। आज जो मेरे माइंड में इस वक्त चल रहा है ना, वो जो मेरे पास है वो तो है ही सो, कि उस पे तो बात करनी ही करनी है, लेकिन आज मेरे माइंड में चल रहा है कि हम बैनर डिजाइन के ऊपर काम करेंगे, और इस बैनर को फिर जितना अगर टाइम मिल गया मेरे, क्योंकि टाइम जो है मेरे पास कम है और मुझे डायरेक्शन है कि भाई आप 12 बजे खत्म करें। तो जो बैनर है उसको हम वेबसाइट का जो होम पेज है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक वेबसाइट का होम पेज अपने माइंड में ले आओ, कोई भी शॉपिफाई की वेबसाइट या कोई भी जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट या किसी भी ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट, मशहूर ज़माना दराज को आप दिमाग में ले आओ, या फिर आप ईबे वगैरह उसको देख लो, या फिर किसी भी मतलब ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आप समझो कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो जो है आपने प्लेस करना है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, चाहे वो हैंड बैग है, चाहे वो रिस्ट वॉचेज है, या कोई भी और प्रोडक्ट, उसको आपने जो है वेबसाइट के ऊपर लिस्ट करना है, और फिर उसके जरिए आपने सेलिंग करनी है, एज अ ट्रेडर समझ लो या जो भी समझ लो, एज अ मर्चेंट समझ लो। सो हम जो है ना, ये भी मैं एक टेम्पलेट जो है, कोई भी टेम्पलेट जो मुझे समझ में आता है उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली जो है ना हम स्ट्रक्चर जो है ना वो करेंगे वेबसाइट का, बहुत सिंपल वे में, जो आप लोगों को समझ में आ जाए। नाइकी की वेबसाइट लोड होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है होम पेज। और एक वेबसाइट जो होती है वो डिफरेंट जो है वो पेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। और सबसे पहले जो पेज आप देखते हैं वो होम पेज होता है, उसके बाद में इनर पेजेस होते हैं, और एट द एंड कॉन्टैक्ट पेज, जिसके जरिए जो है वो आप उनको मैसेज कर सकते हो, या उनका जो भी एड्रेस होगा उसके ऊपर पोस्टल, अगर आपने कोई पोस्ट भेजनी है, कोई आपने जो है डाक भेजनी है, तो वो आप भेज सकते हो। स्ट्रेंज के नाइकी की वेबसाइट इतनी देर लगा दी खुलने में। एनीवे, चैट जीपीटी से उतनी देर में हेल्प ले लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो विड्थ आ रही है इस वक्त सेफ डिज़ाइन के लिए, वो आ रही है 11:40 या 14:40 आ रही है। 14:40 पे स्टार्ट करते हैं, और हाइट जो है वो फिर अपने हिसाब से जो है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं वेब के ऊपर चला गया हूँ।
फाइल, न्यू, और यहाँ पे मैं आ गया वेब के ऊपर। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने चैट जीपीटी से एक्वायर की है, ये चेंज भी हो सकती है, ये वेरी भी कर सकती है, बट ये है कि मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड कीवर्ड जो इनपुट किया है, उससे मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि मुझे जो है ना हेडर का साइज बता दो। उसने मुझे एक जेनेरिक जो साइज है वो बता रहा है। उससे आप जो है एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हमने कोई बैनर बनाना हो, या इवन कोई अगर उस बैनर को आप लेकर आप किसी वेबसाइट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना हो तो उसका क्या साइज होगा। हम जो है इस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके साथ साथ जो है आप उसको कम कम या ज़्यादा कर सकते हो। कस्टमाइज बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अभी के लिए जो है ये इसको जो है इनिशिएट करते हैं यहाँ से टास्क को। 1440 पिक्सल है, यानी कि 1440 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं वो वैल्यू इनपुट कर दूंगा। और हाइट जो है वो हम अपने हिसाब से अंदाजे से मैं कर लेता हूँ, लेट से 600 या 650 कर देता हूँ। आर्टबोर्ड के मैं अनचेक कर रहा हूँ, स्क्रीन रेजोल्यूशन 72, बाकी हर चीज़ वैसे ही रहेगी। क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना। एक वेबसाइट आ गई हमारे पास। सॉरी, बैनर का साइज आ गया। अब जो है यहाँ पर हम एक और मैं कैनवस क्रिएट कर लेता हूँ। विड्थ में इसकी अभी उतनी ही रख रहा हूँ जितनी मैंने उसकी रखी हुई है। और यहाँ पे जनाबे अली हम कर देते हैं 950 कर देते हैं हाइट। ये एक मैं होम पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये बैनर यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे, और ये बैनर एज इट इज़ उठा के इसकी जो जेपीजी या जेपीईजी एक्सपोर्ट करके वो यहाँ पर हम रख देंगे। और फिर इसका जो कैनवस साइज है नीचे से बढ़ाते जाएंगे, और बाकी जो होम पेज की जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो आती जाएगी, प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे क्लाइंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, और एंड में बिल्कुल फुटर होता है, बिल्कुल बॉटम पे जाके फुटर बना देंगे। तो वो जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे। अगर कंप्लीट ना भी मैं कर सका तो एटलीस्ट मैं प्लेस होल्डर्स वहाँ पे जो है ना वो वहाँ पर प्लेस कर दूंगा, उससे जो है ना आपको आइडिया होगा, और यू कैन वर्क ऑन दैट। मैं अभी जल्दी जल्दी जो है वो एक रैंडम जो है प्रोडक्ट लेके उसका हेडर बना देता हूँ। स्मार्ट वॉच मैंने गूगल पे टाइप की है, टूल्स के अंदर जाके साइज के अंदर मैं लार्ज जो है वो क्लिक करता हूँ, और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट लेके उसको जो है मैं बैकग्राउंड अगर उसकी होगी तो मैं रिमूव कर दूंगा यूजिंग कैनवा। और उसके बाद में जो है अगर कैनवा की ज़रूरत पड़ गई तो ठीक है, अदरवाइज अगर एक सिंगल क्लिक के ऊपर मुझे मैजिक वैन टूल यूज़ करके बैकग्राउंड उड़ानी पड़ी तो मैं उसको जो है रिमूव कर दूंगा। ऑलरेडी उसकी जो है बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर होती फर्स्ट जो है क्लिक मैं मैजिक वैन टूल के जरिए जो उसकी बैकग्राउंड जो है मैंने इरेज कर देनी थी। क्वालिटी अच्छी नहीं है इमेज की। ये ठीक है। ये ठीक नहीं है। ये ठीक है। ये मैं सिर्फ जो है वो आपको बताने के लिए बैकग्राउंड इसकी लगा दी है। और इमेज को मैं पकड़ के इमर्ज कर रहा हूँ कंट्रोल ई के जरिए। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के साथ अगर आपने मर्ज करनी हो या ज्वाइन करनी हो तो आपने ऊपर वाली लेयर पे अपना जो है कर्सर रखना है और कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो वो ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगी। अगर ये काम मैंने मेन्यू के जरिए करना हो तो आपने सेलेक्ट के मेन्यू में जाके मर्ज जो है वो आपको मिल जाएगा, लेयर के मेन्यू में बिल्कुल। खैर बल्कि पूछ ही लेता हूँ।
नहीं नहीं, मुझे मेन्यू से करना। मुझे आदत पड़ गई शॉर्टकट की तो अब जो है ना वो माइंड में वो बिल्कुल नहीं है, वो है फिर। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, और ना मुझे कंट्रोल ई की जो है ना इतनी आदत पड़ गई है कि मैं अब मेन्यू के जरिए काम ही नहीं करता हूँ। अच्छा, यू कैन फाइंड द मर्ज लेयर ऑप्शन बाय राइट क्लिकिंग ऑन द, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमें, मेन्यू के जरिए चाहिए। मेन्यू के जरिए कहाँ पे बता रहा है ये? आज के दौर का जो सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम बच्चे को फैसिलिटी सारी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हाँ, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। लेयर मेन्यू के अंदर बता रहा है क्लिक ऑन लेयर, ड्रॉप डाउन, मर्ज लेयर्स। लेयर मेन्यू, क्लिक ऑन लेयर। ये आ गया भाई, मर्ज विजिबल। मर्ज डाउन कंट्रोल डी जो मैं यूज कर रहा था ना, उसका टेक्निकल जो नेम है इन द मेन्यू है मर्ज डाउन कंट्रोल ई। ठीक है, अब ये मैं मर्ज डाउन कर रहा हूँ, ये हो गया मर्ज डाउन। लेट से मेरे पास जो है कोई 4 से 5 लेयर्स होती हैं, और मैंने सारी सारी लेयर्स को जो है वो कंबाइन करके एक लेयर करना होता, तो फिर मैं लेयर मर्ज विजिबल करता है, यानी कि जितनी भी विजिबल लेयर्स हैं जिनकी आई ऑन है, या जिनकी अगर विजिबिलिटी है कैनवस के ऊपर, उनको मर्ज विजिबल कर दो। बहरहाल आपके लिए ये मेन्यू मेन्यू तक आया हूँ, अदरवाइज जो है मैंने कंट्रोल ई यूज करना था। ठीक है जी, ये कंट्रोल ई हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव करनी है, कीबोर्ड के ऊपर आपने डब्ल्यू प्रेस करना है, और अगर आपको टूल बार से चाहिए हेल्प तो फिर मैजिक वैन टूल, यहाँ पे आपने क्लिक किया, और उसके बाद में आपने सिंपली कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने दूसरा तरीका, बेहतर जो तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो बाहर की तरफ, और उसके बाद में आपने जो है वो सिलेक्ट के मेन्यू में जाना है, और यहाँ पर आपने सिमिलर पे क्लिक करना है। तो जिस जगह पे आपने पहला क्लिक किया होगा वो सारे का सारा कैनवस के अंदर वो कलर सेलेक्ट करेगा, और उसके बाद आप जब डिलीट प्रेस करोगे तो वो अंदर बाहर जहाँ जहाँ पे उसको वो कलर, स्पेसिफिक कलर मिलेगा, वो उसकी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा, क्योंकि आपने कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की कमांड प्रेस कर दी है। उसके बाद जनाब अली, अगर आपने किसी सिलेक्शन को जो आपने ऑलरेडी सिलेक्शन की हुई है उसको डीसिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट की है। अब मैंने इसको कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट ऑल कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर अपने कैनवस पे जो कि बैनर का कैनवस है वहां पे आके पेस्ट कर दिया। बैकग्राउंड जो है मैं ब्लैक करूँ ताकि थोड़ा सा इसको जो है वो हम क्लासी लुक दे सके। और यहाँ पे अब हम टाइपोग्राफी करेंगे स्मार्ट वॉच से रिलेटेड। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये टाइप जो यहाँ पर लिखी हुई है बैनर के ऊपर वही कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हम अल्ट्रा जो है उसको कॉपी करते हैं। मैं एक ही ब्लॉक यूज नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूँ कि सारा टेक्स्ट सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ से सारा सिलेक्ट करके फोटोशॉप में गए और टाइप टूल पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक एक लाइन को जो है वो कस्टमाइज करूंगा। सबसे पहले अल्ट्रा, कंट्रोल वी, और टाइप का जो कलर है वो मैं वही यूज करूंगा जो यहाँ पे प्रोडक्ट पे आ रहा है। यहाँ पर ये करेक्टर पैनल है,
फॉक्स फोल्ड को मैं ऑफ कर रहा हूँ। ऑल कैप्स को भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब टाइप किया था तो मैंने कैप्स लॉक अपनी ऑन की हुई थी। स्ट्रॉन्ग को मैं क्लिक करके शार्प कर रहा हूँ। कंट्रोल टी के साथ मैं इसको स्केल अप कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, जी फॉक्स लेदर, जो अगली स्ट्रिंग है टेक्स्ट की। कॉपी किया, टाइप टूल, पेस्ट। अब यहाँ पर मैं वाइट यूज करूंगा, और यहाँ पर हम 350 कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं शार्प करूंगा, ऑलरेडी बल्कि शार्प है। 9 को मैं 8 कर रहा हूँ, बल्कि 2 कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, R9 आ रहा है। कंट्रोल जे, और ये इसका मॉडल आ गया जो मैंने उधर से कॉपी किया हुआ है। स्पेसिंग 0, और इसको हम करेंगे 8। कंट्रोल टी। इसको जनाब वाली यहाँ से घुमा देते हैं, अगर ये इसका नहीं दिल कर रहा। अच्छा जी, कोई और अगर इन्फॉर्मेशन होती तो मैं यहाँ पे लिखवा देता, लेकिन यहाँ पे अब सिर्फ एक क्लिक रह गया, कॉल टू एक्शन यानी कि रह गया, वो हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ थोड़ा सा जो है वो फ्लैची सा एलिमेंट को ही ऐड कर देते हैं। मुझे ना ब्लू कलर का लेंस फ्लेयर चाहिए, जहाँ पे नज़र आ गया वहाँ पे मैंने क्लिक कर दूंगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी कैनवस पे ड्रॉप कर रहा हूँ।
इसको हम बॉटम पे रख देते हैं। इवन इसको आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। अच्छा जी। अब जो है इसको एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज जेपैग या जेपीजी। एक जेपीजी होता है, एक जेपीईजी भी होता है। तो जोन सा भी आपको मिल जाए यहाँ पर अवेलेबल फॉर्मेट, यहाँ पे तो जेपीजी है लेकिन जेपीईजी भी होता है, जिसका फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप है। यहाँ पे जनाब अली हम डे 4 के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट वाले पेज के ऊपर, जिसका मैंने डायमेंशन रखा था 1440, जो कि हमारे बैनर का साइज था विड्थ वाइज, और हाइट मैंने जो है 950 रखी हुई है। इसको मैं अभी 1500 करने जा रहा हूँ। यहाँ से चेन का बटन हटा रहा हूँ, क्योंकि चेन का मतलब ये है कि अगर मैंने नीचे चेंज किया तो वो ऊपर चूंकि लिंक हुआ हुआ है, ये इंटरलिंक हुए हैं दोनों आपस में, तो इधर चेंज होने का मतलब ये है कि ऊपर भी चेंज हो जाएगा। तो ये मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं बता, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1500 अभी के लिए। ओके किया। ऑल कंट्रोल आई के साथ मैंने किया था। ऑल कंट्रोल आई, उसने जो है वो इमेज का साइज आपको दे दिया था। यहाँ पे ये शॉर्टकट की है, ऑल कंट्रोल आई। कंट्रोल ओ के साथ आपने इमेज जहाँ पे एक्सपोर्ट किया था उसको जो है वो आपने ओपन कर लेना है। ये जनाब हमारे पास आगे हेडर, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और इसको हम बंद कर रहे हैं कंट्रोल W के साथ। कंट्रोल W इसके ऊपर भी, और कंट्रोल V इसके ऊपर। कंट्रोल T, इसको मैं ऊपर जो है नेगेटिव स्पेस इसलिए छोड़िए कि वहाँ पे जो है मैं एक रेक्टेंगल जो है वो रखूंगा पूरे कैनवस जितनी, और वहाँ पर मैं सोशल मीडिया के आइकन्स जो है वो यूज़ करूंगा, जिसमें मशहूर ज़माना फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मूव टूल पे क्लिक करूँ ताकि वो कमिट कर दे, इसको अप्लाई कर दे ट्रांसफॉर्मेशन। बस इतनी 3 बार। और यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्किंग मैं यूज़ करके, ये मैं बिल्कुल यानी कि ना एक ब्लैंक कैनवस के ऊपर काम कर रहा हूँ, कोई टेम्पलेट भी नहीं अब मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो बिल्कुल यानी कि अब जो भी यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा वो बिल्कुल यानी कि ना आ, अपने माइंड से कर रहा हूँ। कोई अगर मैंने टेम्पलेट सामने, पहले मैंने कोशिश की कि मैं टेम्पलेट मॉन्स्टर पर जाके कोई कॉपी कर लूँ, लेकिन ये है कि इंटरनेट इतना स्पीडी था कि वो फिर जो है ना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला मुझे। इवन मैं नाइकी भी जो है वो इसीलिए क्लिक किया था कि मुझे अगर नाइकी का एक सामने नजर आ जाए इमेज, तो मुझे पता होगा कि भाई यहाँ पे मैंने हेडर लगाना है, यहाँ पे मैंने नेविगेशन बार लगानी है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट इमेज लगाना है, यहाँ पे मैंने जो है बाकी जो बॉडी का कंटेंट है वो प्लेस करना है, और फिर लेटर ऑन बॉटम के ऊपर जाके मैंने फुटर जो है ना वो प्लेस कर देना है। इसको मैंने डबल क्लिक किया है। यहाँ भी इवन आप इफेक्ट्स पे जाके भी वहां से भी कलर ओवरले कर सकते हो। पिंक मैंने किया तो था लेकिन कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। डार्क ग्रे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। या इवन इसका हम जो है वो कोई लाइटर या डार्क टोन भी चेंज कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये वो ऊपर आ गई। अब यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर से लगा के आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि हम जो है वो कहीं ना कहीं पे पहुंच सकें। अच्छा, इससे पहले एक और मैं काम कर लूँ। मैं तकरीबन जो है ना अंदाजे के साथ जो है ना 50 पिक्सल जो है ना उसका मार्जिन छोड़ने जा रहा हूँ साइड पे, राइट और लेफ्ट दोनों पे, ताकि मेरा जो कंटेंट है वो एक जो है ना 50 पिक्सल उधर से मैं पैडिंग कर दूंगा, 50 पिक्सल उधर से। अब तुझे पता है ये सारी बातें, मतलब हम। हाँ, बिल्कुल। अब ये सिर्फ जो है ना आपके लिए कभी एक जो है ना, अगर जो है ना अंदाजे से अगर एक चीज करनी है तो हम इस तरह से, लेकिन ये है कि जब डेवलपर इसको करेगा ट्रांसलेट सीएसएस के अंदर, तो वो फिर जो है ना वो अपने हिसाब से वो कर लेगा, लेकिन यहाँ से होम पेज आप जो है ना पीएचपी इसको इस तरह से कर लेना। अदरवाइज फिर ग्रेड वाला अभी वो हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड जो है ना वो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ में 50 रख रहा हूँ, और हाइट जो है हम जितनी मर्जी कर लें, वो मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने बाद में इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसको मैं जनाब ब्लैक कलर के साथ या किसी भी आप कलर के साथ जो भी आपके पास अवेलेबल है फोरग्राउंड में, इवन अगर आपने चेंज करना है आपके क्लिक के ऊपर भी आप इसको कर सकते हो, जो सा भी कलर कर लो। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और मैं वापस अपने होम पेज पे आके कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पर साइड पे प्लेस कर दूंगा। और यहाँ से मैं ना कंट्रोल आर से मैं रूलर ऑन कर लूंगा, और यहाँ से मैं गाइड जो है वो प्लेस कर रहा हूँ। गाइड का मकसद सिर्फ ये है कि वो मुझे जो है बताती रहेगी कि यहाँ से बाहर मैंने नहीं जाना। और इसको मैं जो है ये वाला जो एलिमेंट है इसको मैं ऑफ कर दूंगा, इसकी जो विजिबिलिटी है, इसकी जो आई है, मैं ऑफ कर दूंगा। सो अब यहाँ से इसको मूव करके मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ राइट साइड पे, और फिर यहाँ पे भी गाइड प्लेस करके इसको ऑफ कर दूंगा, इसकी विजिबिलिटी। F7 शॉर्टकट की है लेयर्स की। ये जनाब गाइड आ गई यहाँ पे, गाइडलाइन या गाइड, और ये इसकी विजिबिलिटी मैंने ऑफ कर दी। अच्छा जी, हेडर आ गया हमारे पास। अब हम जो है नीचे हमारे पास प्रोडक्ट इमेजेस हम ऐड कर लेते हैं थोड़े से। फीचर्ड इमेज कह लो, प्रोडक्ट्स कह लो, जो भी आपने इसको कैप्शन देनी है वो आप दे दो। मैं ब्लैक के साथ जा रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी जरा इसकी बेहतर हो जाए। राइट क्लिक करके जो मेन्यू आएगा वहां पे आपने टॉप लेयर पे क्लिक कर देना, लेफ्ट क्लिक जो आपका नॉर्मल क्लिक है। स्पेसिंग का मैं अंदाजा से बना लेता हूँ, ताकि मैं हर दफा जो है वो एक जैसी स्पेसिंग जो है वो छोड़ूं। ये मैं इसको एज अ स्पेसर यूज करूंगा, और जब मैंने एक्सपोर्ट करना होगा तब मैं इसकी जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ कर दूंगा। ये स्पेसर के तौर पर यूज कर रहा हूँ मैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो प्लेस होल्डर्स बना लेते हैं। राउंड कॉर्नर्स में ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे शार्प कॉर्नर्स चाहिए यहाँ पे। तीन चार जितने भी आते हैं वो हम जो है वो कर लेते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल टी जो है ना, अगर मैं इस तरह करूंगा तो वो सारे के सारे जो है ना उसको कर देगा, प्रोपोर्शनली स्केल अप कर देगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल टी करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, तो फिर जिस डायरेक्शन में भी मैंने स्केल करनी होगी वो साइड, वो सिर्फ वही साइड स्केल होगी।
ये स्पेसर है इसलिए इसको मैं टॉप पे रख रहा हूँ, इसको फिलहाल मैं ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इमेजेस रख देंगे। इमेजेस के लिए मैं कोशिश करता हूँ मुझे पीएनजी जो है इमेजेस मिल जाए स्मार्ट वॉचेस के, क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड है। मैं ज़्यादा उसमें अब वो नहीं कर रहा हूँ कि क्वालिटी के ऊपर, सिर्फ आई एम गोना प्लेस इट ओवर देयर। मैं पहले इस तरह करता हूँ कि एक यहाँ पर इमेज प्लेस करूंगा, नीचे जो है वो प्राइस मेंशन करूंगा या उसका मॉडल मेंशन करूंगा। एक यूनिट मेरा कंप्लीट हो जाएगा जब, तो उसको फिर मैं डुप्लीकेट करूंगा कोई 3 टाइम्स, ताकि मेरे पास जो है वो आगे एक ही रो के अंदर कोई 3 से 4 जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाएं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू से इमेज क्लोज कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी करके उसको स्केल डाउन करके उस प्लेस होल्डर में जो है वो प्लेस कर दूंगा। अब ये जो आपको वाटरमार्क नजर आ रहे हैं ना पीएनजी इमेज का, ये इग्नोर कर दो। आप ये समझो कि आपके पास जो है कोई प्रोडक्ट्स आई हुई है जिनका शूट हुआ हुआ है, और आपने जो है ना जस्ट इमेजेस जो है ना उनको यूज करना है। वाटरमार्किंग वाला कोई वहाँ पे जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि आपके पास नीट एंड क्लीन इमेजेस हैं, या इवन अगर इमेजेस हैं भी, कुछ शूट आया हुआ है, तो आपने उसकी बैकग्राउंड रिमूव करके आपने प्लेस कर दी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब उसकी जो प्राइस है वो मेंशन कर देता हूँ। ये साइन करो। वातिक, वेरी क्लियर है। आईटी वाले में दे देंगे। कंट्रोल जे डुप्लीकेट कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि लेयर बिल्कुल टॉप पे आ जाए मेन्यू के अंदर। और यहाँ पे मैं प्राइस मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से इसको हम कर देते हैं $200। राइट क्लिक, रेक्टेंगल, शिफ्ट, डॉलर, राइट क्लिक, वॉच, और इन सारों को सेंटर कर दिया मैंने। कंट्रोल जे करके इसको मैं डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ। कलर इसका ब्लैक करने जा रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। और इसको जो है हम वाइट कर देंगे। अब एक यूनिट मेरा बन गया है। इसी तरह जो है वो इन सारों को सिलेक्ट किया, ऑटो सेलेक्ट ऑन है, इन सारों को सिलेक्ट किया। आप राइट साइड पे देखो लेयर मेन्यू में सारी लेयर सेलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद कंट्रोल जी किया, फिर उसके बाद अब वो एक फोल्डर बन गया। अब मैं कंट्रोल जे करूंगा ताकि वो फोल्डर की कॉपी मेरे पास एक आ जाए। वन नज टुवर्ड्स राइट, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। कंट्रोल जे, एक और कॉपी, ये साथ में लाया। शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करो, 1 2 3 4 5। कंट्रोल जे, समझ आ रही है ना? वन शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और राइट एरो प्रेस करो। 1 टाइम कर लिया, ये देखो, 1 2 3 4 5।
अब एक और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। इसको जनाब अली मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ऑटो सेलेक्ट में ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं इजीली मूव कर सकूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा, इसको हम फोल्डर क्लोज कर देते हैं। ग्रुप 1 और शिफ्ट प्रेस करके जो लास्ट ग्रुप है उन सारों को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देते हैं स्पेस की। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, स्पेसिंग इक्वल हो गई। अब उसके बाद में Ctrl J, सम मोर प्रोडक्ट्स 5 टाइम्स किया। अब सिर्फ इमेज चेंज करना है। मैं यहाँ से आगे गुजर जाऊंगा, मतलब आपको सिर्फ आइडिया देता हुआ जा रहा हूँ कि इमेज आप चेंज करते जाओगे, प्राइस चेंज करते जाओगे, अगली प्रोडक्ट फिर इसी तरह इमेज चेंज, प्राइस चेंज, तीसरी प्रोडक्ट एंड सो ऑन। क्योंकि अब मैं कोई एक्चुअल कोई टास्क नहीं है, सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ कि अगर काम करना पड़े तो इस तरह से आप कर लेना। अच्छा जी, अब पेज मेरा खत्म हो गया, मुझे जगह चाहिए, तो मैं इमेज के मेन्यू में जाके कैनवस साइज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये जो डॉट है ना, यहाँ पे इससे ऊपर देखो, ये जो सेंटर है कैनवस का, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। ये ऊपर टॉप पे आ गया। अब मुझे स्पेस चाहिए नीचे, अब आप एरो देखो वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2500 नीचे। यानी कि मुझे नीचे जो है ना स्पेस इंक्रीज कर दो। ओके करें। कैनवस जो है हमारा नीचे की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा। फिर जब ये वाला कैनवस भी फिल हो जाएगा एलिमेंट्स के जरिए, तो फिर हम मजीद दोबारा से इसी तरह जाएंगे, इमेज, कैनवस साइज, यहाँ पर ऊपर टॉप रो के ऊपर आप यहाँ पे मिडल में क्लिक करोगे, और फिर यहाँ पे कोई वैल्यू दे दोगे। अभी 2500 आप लेट से कर दो, 3500, 4500, जितनी भी आपको चाहिए। और जो एक्स्ट्रा होगी इसको हम क्रॉप कर देंगे, जैसे हम क्रॉप टूल से नॉर्मली करते होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वो कस्टमर टेस्टिमोनियल को ऐड कर लेते हैं। ये मैंने ड्रैग किया है टेक्स्ट बॉक्स को, ताकि मैं जो है वो पैराग्राफ के तौर पे इसको यूज कर सकूं। तो हम वाइट ही रखते हैं। साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, 35 कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग में ऑटो करने जा रहा हूँ। टाइप टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ।
और इलस्ट्रेटर के अंदर जाके स्टार जो है मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब मसला ये है कि प्रोजेक्टर की वजह से मुझे नीचे जो है वो क्रिएट आ ही नहीं रहा मेरा। नहीं जनाब, फ्री पिक्सल ले लेता हूँ, वरना मैंने इलस्ट्रेटर में क्रिएट करना था। इलस्ट्रेटर के अंदर फाइल ओपन करके कंट्रोल सी करूंगा और फोटोशॉप में जाके कंट्रोल वी। सिलेक्ट करके, ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट किया, बल्कि बैकग्राउंड आ रही है, इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर दो। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी और फोटोशॉप में जाके कंट्रोल वी। फेस टैच स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओके करें, ट्रांसफॉर्म करके इसको स्केल डाउन कर देते हैं। कलर इसका मैं वाइट करने जा रहा हूँ। इफेक्ट्स में जाके भी आप कर सकते हो कलर ओवरले, और डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो लेयर के ऊपर। कंट्रोल टी करके इसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ, और मैं इसको 5 स्टार देने जा रहा हूँ या 4 स्टार देने जा रहा हूँ। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे डुप्लीकेट के लिए। ये जनाब, ये मैडम का रिव्यू आ गया। अब यहाँ पे हम इमेज जो है वो एक प्लेस कर देते हैं। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, सो आई एम जस्ट गोना प्लेस। कंट्रोल ओ। अगर तो इमेज जल्दी डाउनलोड हो जाता तो ठीक है, हो गया बल्कि। ये मैंने लेयर सेलेक्ट कर ली, माउस कर्सर वहां पे ले जाके राइट क्लिक, लिप्स टू आ गया। और अब इमेज जो है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये ड्रैग किया, सिलेक्ट किया माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दिया। एंटर प्रेस किया, लेयर को थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया दरमियान में। सो शेप और इमेज के दरमियान में आपने क्लिक किया, वो जो इमेज है वो फिल हो गया शेप के अंदर, यानी कि सर्कल के अंदर। कंट्रोल टी प्रेस किया, इमेज को आपने रीसाइज करना है, और उसको जो है आपने देख लेना कि आपने सर्कल के अंदर कितना इमेज जो है वो आपने दिखाना है। बैकग्राउंड अगर रिमूव करनी है, हम बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। पेन टूल के जरिए करना है, पेन टूल के जरिए कर लो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए जरिए करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के जरिए कर लो। एंटायरली योर कॉल। या फिर कैनवा। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मतलब ड्रैग किया एरिया, वो सिलेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद में कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये उसने बैकग्राउंड जो है वो उड़ा दिया उसकी। ठीक है, ये मैं बहरहाल इसको क्लोज कर रहा हूँ।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, एक टेस्टिमोनियल आ गया, इसी तरह आप एक दो टेस्टिमोनियल और प्लेस कर दो, और फिर हम वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स फुटर इमेज। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, अगर मुझे कॉपी लेनी होगी इसी टेस्टिमोनियल की, मैं टेक्स्ट चेंज करूंगा, इमेज चेंज करूंगा, और इस तरह से मेरे पास कोई दूसरा टेस्टिमोनियल आ जाएगा, कोई और कस्टमर का टेस्टिमोनियल कि जी मैंने प्रोडक्ट यूज की, एक्स वाई जेड, अच्छी प्रोडक्ट थी, बुरी प्रोडक्ट थी, एंड सो ऑन। मैं फिलहाल वाइंड अप करने के लिए इसको फुटर से प्लेस करने जा रहा हूँ। सिर्फ आपको एक आइडिया देना था, वो होपफुली आपको मिल गया होगा। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो फुटर के लिए, और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि रेक्टेंगुलर मार्के लेके आपने सिंपली इस तरह से भी आपने सिलेक्शन किया, और कंट्रोल शिफ्ट एन करके नई लेयर ली, और कलर फिल कर दिया जो भी आपने कलर फिल करना है। फोरग्राउंड का कलर फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना हो, यानी कि लेट्स से बैकग्राउंड के ऊपर जो भी कलर है, अभी मैं कोई डमी कलर कर रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना हो तो कंट्रोल बैक स्पेस, लेकिन अभी मुझे फोरग्राउंड करना है तो ऑल्ट बैक। मैं ब्लैक कलर के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो थीम है वो इस वक्त ब्लैक और पिंकिश समथिंग कुछ इस तरह के कलर में चल रहा है, क्योंकि वो मैंने प्रोडक्ट से पिक कर लिया था। मेरा कोई इस तरह से वो नहीं था कि मैंने ये कलर करना है, लेकिन मैंने वहां से जो मुझे इमेज मिला, वहां से जो है मैंने यूज कर लिया। अच्छा जी, फुटर के लिए मैं कोई भी फुटर जो है किसी वेबसाइट से जो है ले लेता हूँ आजकल। अम, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स बता रहा है, मैं यहाँ से जो पहला आ रहा है वो यूज करने जा रहा हूँ। और इसका जो फुटर है ना, मैं वो कॉपी करूंगा। कॉपी से मुराद ये है कि जो भी इसकी लेआउट है मैं वो कॉपी करूंगा। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, फोटोशॉप में आके टाइप टूल यूज करके कंट्रोल वी कर दिया, कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ओके करें। साइज में जो है 14 या 12 उसके साथ जा रहा हूँ। लेडिंग जो है मैं ऑटो, ऑलरेडी ऑटो पे है। यहाँ पे मेरे पास क्या साइज चल रहा है, मैं लेट मी सी। हम 12 और 14 के साथ जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी 14 है। लेडिंग को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ, 14 है तो लेट्स से 20 कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा जो है उसको ब्रीथिंग स्पेस मिल जाए। सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, इसी वाले को डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ, कंट्रोल जे, कंट्रोल वी। इसको मैं टाइप टूल यूज करके इसको मैं जो है वो बाउंडिंग बॉक्स मैंने कम कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास कॉलम जो आ रहा है वो ये आ रहा है, कंट्रोल सी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे, डुप्लीकेट किया, टाइप टूल पे क्लिक किया, किसी भी जगह पे क्लिक कर दो, उसके बाद कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल वी। कंट्रोल वी क्योंकि हमने वहां पे कंट्रोल सी किया हुआ था। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल जे कर लेता हूँ। जो इंफॉर्मेशन मेरी नीचे वाली है
इतनी इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं और बाकी जो है यहाँ पे छुपा देते हैं, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से रिमूव करके जो रह गई है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड टू एंड। ये जनाब इधर आ गया, इसको जनाब अली ये ठीक चल रहा है। जितनी स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ी ना उतनी स्पेस मैं वहाँ पे भी दे देता हूँ, ताकि यूनिफॉर्म स्पेस जो है वहाँ पे भी हो जाए। ठीक है जी, समझ आ गई है ना मैंने क्या किया है? जितनी स्पेस यहाँ पे थी ना इस जगह पे, उतनी स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ दी है। अब इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, इनकी जो स्पेसिंग आपस में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इवनली। ये जनाब डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल है। इसको हम हाइड कर देते हैं, ये जो स्पेसर हमने रखा हुआ है यहाँ पर। और ये जो गाइड्स नजर आ रही हैं, ये कंट्रोल और कॉलन प्रेस करके आप इनको भी हाइड कर सकते हो। अगर आपने हाइड ना करना हो तो आप व्यू के अंदर जाके शो, और यहाँ पे जो आ रही हैं गाइड्स उनको आप ऑफ कर सकते हो। स्मार्ट गाइड यहाँ पे आ रही, बल्कि ये आ रही गाइड्स, इस पे आपने क्लिक करना है, वो गाइड्स हाइड हो जाएंगी। दोबारा आपने उनको अपीयर करवाना है शो में करके, शो के मेन्यू में जाके ये गाइड्स पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं बार शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल और कॉलन। उसके बाद सबसे बॉटम पे वो आपकी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि ये यहाँ पे आ रही है। इसको मैं एज इट इज कंट्रोल सी से कॉपी, और टाइप टूल क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट। ये जनाब हम इसको बिल्कुल बॉटम पे, वेरी एट द वेरी बॉटम प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे पावर्ड बाय समथिंग, जो भी एजेंसी का नाम होगा जिसने डिज़ाइन की होगी वो आ जाएगा। ठीक है, मैं वो फिलहाल वो प्लेस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको आइडिया हो गया। अगर आप लोग डिज़ाइन करोगे आप अपना नाम पुट कर देना है। यहाँ पर अगर आप किसी कंपनी के जरिए कर रहे हो तो कंपनी का वहाँ पे नाम आ जाएगा, पावर्ड बाय या डिजाइन्ड बाय एक्स वाई जेड कंपनी। 12/5 हो गया है, मैं इसको एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। फाइल सबसे पहले तो सेव कर लेते हैं जनाब। फाइल एक्सपोर्ट। वासी किधर बैठा हुआ है? फाइल के मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट, और फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, उसके बाद में क्वालिटी 100% एक्सपोर्ट। और आपने जनाब ये एक्सपोर्ट कर दिया इमेज। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है जी, ये आपकी वेबसाइट आ गई। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने जो है वो लेआउट कर दिया शॉर्ट स्पैन के अंदर। प्लेस होल्डर्स लगा दिए, इमेज चेंज होगा, प्राइसिंग चेंज होगी, एंड सो ऑन। एक रफ आइडिया आपके पास मिल गया कि भाई ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। बैनर आ गया, हेडर इमेज आ गया, प्रोडक्ट इमेज आ गए, कोई टेस्टिमोनियल्स आ गए, और कोई और इन्फॉर्मेशन है, मजीद कोई बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन प्लेस करनी है वो भी आप प्लेस कर सकते हो। इमेज और टेक्स्ट का काम है सिर्फ, बाकी लेआउट एंड कंपोजिशन। और आपके पास एक जो है ओवरऑल जो है वो एक पेज जो है उसकी लुक जो है वो स्टैब्लिश हो गई है।
ये प्लेस होल्डर यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया, इसको एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए था। ये मेरे से रह गया, इसको आप हाइड कर लो यहाँ। ठीक है, बट यू गॉट द आइडिया कि भाई किस तरह से जो है ना काम करना है। कोई भी लेआउट करनी है, फ्लायर डिजाइन करना है, पोस्टर डिजाइन करना है, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है, आप दिमाग में दो चीजें रखो। एक हायरार्की जो है वो डिफाइन कर लो कि जी यहाँ पे मेरा लोगो आएगा, इसके बाद जो है मेरे पास टाइटल आएगा, उसके बाद सेकेंडरी इंफॉर्मेशन आएगी, टर्शियरी इंफॉर्मेशन आएगी, और बॉटम के ऊपर जो है कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी सोशल मीडिया के हवाले से, कंपनी के हवाले से, वो करके तो उसके बाद डन, उसके बाद एक्सपोर्ट करना। कोई किसी भी प्रोडक्ट पे काम करो, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करे, गूगल करो कि भाई ऑलरेडी किस तरह के डिजाइन बने हैं, वहां से एक रफ आइडिया लेके उसके बाद में जो है अपना सोल्यूशन, विजुअल सोल्यूशन जो है वो आपने डिजाइन करना। ठीक है, इजी है। अब यही पीएचडी जब डेवलपर के पास जाएगी, वो उसको ट्रांसलेट करेगा एचटीएमएल के अंदर, जो भी कोडिंग लैंग्वेज होगी, सीएसएस करेगा उसकी, और फिर वो जो है वो आपको ब्राउजर के ऊपर नजर आ जाएगी। अब अगर इसको मैं ब्राउजर के ऊपर जो है वो करूँ, ये मैंने एक क्लिक किया है तो उसने जो है वो मुझे दिखा दिया है। जब ये एचटीएमएल बनेगी तो ये स्क्रॉल खत्म हो जाएगा, नीचे जो स्क्रॉल आपको नजर आ रहा है, और आपके पास जो है वो ये डिजाइन जो है वो डेवलपर उसको बिल्कुल एंड टू एंड जो है वो जब रिस्पॉन्सिव डिजाइन इसका बनाएगा तो वो आपको एंड टू एंड दिखा देगा। ठीक है जी, वेब पेज आपका जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन होगी, चेंजेस होंगे, और फिर जो है वो रिजल्ट जो है वो आपके सामने। बहरहाल जनाब, क्लास आज का जो टास्क है, कैरोसेल किस किस ने डिजाइन किया है? 1 2 3 4 5 6। नाम बताते जो अपने, बट सब आप अपना नाम बताएं। बाकियों का मैं जीरो लगाने जा रहा हूँ। बट अपना नाम तो। नेक्स्ट। पूरा नाम। बस ठीक है, मैं आगे चलता जा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट। अब्दुल्ला, पूरा नाम अब्दुल्ला। नेक्स्ट। मोहम्मद। आगे। आफाक। नेक्स्ट। मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के बाद, सबर कर दो जरा। तो जिसने हैंड रेज किया ना, मैंने उसके बाद आगे देखना है। नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट। जी। नेक्स्ट। लाइबा कोई प्रोजेक्ट नहीं। लैब्स अवेलेबल है यहाँ पे। बस यही है, मतलब यही बंदे हैं यहाँ, 3 है जिन्होंने काम किया है, और कोई भी नहीं है। मैडम कल वाला टास्क क्यों नहीं आज नजर आ रहा? आपका नाम क्या है? अब आपने तो हैंडल किया है। आपका नाम क्या है? आपने नहीं अभी, करोगे तो आएगा। ये देखने से नहीं आती, ये चीज करने से आती है। क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो, जब आप कर रहे होते हो ना, तो जो मेमोरी है ना वो ट्रांसलेट होती है, मसल मेमोरी जो है वो ट्रांसलेट होती है इधर। करोगे कोई चीज समझ में नहीं आएगी, फिर दोबारा से चैट जीपीटी करोगे जैसे मैं करता हूँ। आप लोगों के सामने करो, कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है फौरन चैट जीपीटी करके डॉक्टर साहब सोल्यूशन बताते हैं, और फिर उसके बाद देख लेते हो। हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपके लिए है। क्योंकि बाद दफा ना, देखो, ईयर्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस जो है ना वो आपके एक चीज के ऊपर जो है ना वो कर देते हैं। मैं आदत हो गई शॉर्टकट कीज की, तो अब मैं मेन्यू के जरिए, मेन्यू वाला काम जो है वो बहुत बिगनर लेवल वाला काम है, जब आप स्टार्ट ले रहे हो तो मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ठीक है, सो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस इज द ओनली वे कि आप जो है ना एक्सपर्टीज डेवलप करोगे। और
आगे जाके आप अपना ब्रांड लॉन्च करो या किसी और के डिजाइन करके दो या अपने किसी फैमिली मेंबर को डिजाइन करके दो। अपने व्हाट्सएप के ऊपर लगाना शुरू करो कि जो किसी ने कोई डिजाइन बनवाना हो, सोशल मीडिया पोस्ट पोस्टर वगैरह, सर्विसेज जो है मेरी अवेलेबल है, वहाँ पे अपना फोन नंबर मेंशन कर दो और अपना जो आर्ट वर्क है, जो डिजाइन जो बना रहे हो खूबसूरत से कोई डिजाइन, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर शो लगाना शुरू करो, डिस्प्ले करना शुरू करो, ताकि आपकी जो ऑडियंस है, चाहे वो 20 है, चाहे 10 है, चाहे वो 90 या 100+ है, उनको पता लगे कि भाई इस बंदे या बंदी को जो है वो काम आता है और हमसे जो है वो सर्विसेज जो है इसको ले सकते हैं या इसको काम दे सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप लोग जो है नमाजों की तरफ तवज्जो दो और नमाजें जो है वो पढ़ना शुरू करो। जो